गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। हम मुख्य सेविका एग्ज़ाम की सीरीज करवा रहे हैं जो इसमें सिलेबस में है। उसमें एक विवाह टॉपिक था, उसका थियरी करवा दिया है हमने। अब हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं उससे संबंधित। हम इस चैनल पे होम साइंस की थियरी पढ़ाते हैं और होम साइंस की प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। अगर आप होम साइंस के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? भारतवर्ष में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र क्या है? इंडिया में लड़कियों की जो गर्ल्स की शादी है उसका न्यूनतम कानूनी एज क्या है? 18 ईयर। ओके, देखिए हमने लिखा है भारतवर्ष में लड़कियों की कानूनी उम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। बही गोत्र विवाह, इसको कहते हैं एक्सोगामी। सगोत्र विवाह एंडोगामी। प्रतिलोम विवाह हाइपोगामी। अनुलोम विवाह हाइपरगामी। जो समूह है, कुल है, वंश है, गांव है तथा सामाजिक वर्ग जो सीमा है उसमें विवाह प्रथा की जानकारी दी जाती है। किस प्रकार से दी जाती है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सगोत्र विवाह कहते हैं इसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपको पता हो। अभिकथन क्या है? मानसिक रूप से अक्षम चुनौतीपूर्ण लोगों को विवाह का कोई अधिकार नहीं है। कारण कह रहा है वे लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनके लालन पालन कारण कह रहा है वो लोग बच्चों को जन्म देने तथा उनके लालन पालन करने में से अक्षम है। सीधा सा मतलब कि जो मानसिक रूप से विकलांग लोग हैं उनकी शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कारण बता रहा है कि वो लोग बच्चों को जन्म देने और उनके लालन पालन करने में अक्षम है। कूट कह रहा है ए तथा आर दोनों सही है। ए तथा आर दोनों गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ये गलत है परंतु आर सही व्याख्या है। ए आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह विवाह क्या कहलाता है? असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या ना इसमें से कोई नहीं। हमने आपको बताया था, पढ़ाया भी है थियरी में। अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आपको ज़रूर पता होगा, नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिए। वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी राक्षस विवाह कहलाता था। जबकि कन्या को खरीद कर आर्थिक रूप से विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता था। कन्या की मदहोशी की हालत में लाभ उठा लेना तथा शारीरिक संबंध बना लेना, इस विवाह को पैशाच विवाह कहते हैं। ओके, ये कौन सा विवाह था जो कन्या जीत कर लाई? राक्षस विवाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विधानों को उनके क्रियान्वयन कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। कौन सा विधान किस प्रकार है उसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, गर्भावस्था की मेडिकल समाप्ति अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम। कौन सा कानून पहले बना था? प्री कंसेप्शनल एवं प्रीनेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक्स ए, या हिंदू विवाह अधिनियम। 5वां है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। अब दिया कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम प्रतिषेध अधिनियम। इन अधिनियमों में से सबसे पहले कौन सा अधिनियम लागू हुआ था? ठीक है, 6, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले हिंदू विवाह अधिनियम, उसके बाद दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये दूसरा है। फिर गर्भावस्था मेडिकल समाप्ति अधिनियम, ये तीसरा है। फिर प्री कंसेप्शनल है। ठीक है, ये है चौथा। फिर है घरेलू हिंसा अधिनियम 5वां और ये 6ठा। ओके, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 4, 2, 1, 3, ये 3 था ना, 1, 3। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। ठीक है, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है। हमने पढ़ा वो सामाजिक नियम जिसे व्यक्ति को अपने समुदाय से ही साथी ढूंढना पड़ता है। एक्सोग्रामी, गोत्र एक्सोगामी, एंडोग्रामी, संपीड़न एक्सोग्रामी। हमने आपको बताया भी था, अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था एंडोगामी है। ठीक है, देखिए इसका हमने नीचे लिखा है आंसर। विवाह एक सामाजिक संस्था है। भारतीय समाज में विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता था। विवाह के उपरांत ही परिवार का निर्माण होता था। एंडोगामी नियम में बालक अपने समुदाय की ही लड़की से विवाह करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना था?
वेस्टरमार्क ने, बोगाइस ने, मैकाइवर ने एंड मर्टन ने। इसमें से कौन सा विज्ञान शास्त्री था जिसने ये कहा था कि एक ही विवाह विवाह है? मैकाइवर एंड पेज ने, ठीक है। इन्होंने समाजशास्त्र का वो किया है। इन्होंने यही कहा था कि विवाह जो है एक ही विवाह ही आदि स्वरूप का विवाह माना जाता है, ठीक है। देखिए, प्रसिद्ध वैज्ञानिक शास्त्री मैकाइवर महोदय ने एक विवाह को ही विवाह का आदि स्वरूप माना है। उन्होंने माना है कि एक विवाह अर्थात एक पुरुष का एक स्त्री से विवाह या एक स्त्री का एक पुरुष से विवाह का स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप माने गए हैं? 16, 12, 8 या 5? जो हिंदुओं में विवाह का स्वरूप माना गया है वो 8 माना गया है, ठीक है। हमने पढ़ा थियरी में, अगर आप थियरी नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए। जब आप थियरी देखेंगे तभी आपको क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा। 8। देखिए, हिंदू विवाह में व्यक्ति के गर्भ से होने से मृत्यु तक के कुल 16 संस्कार होते हैं, ओके। इसमें पाणिग्रहण संस्कार को भी विवाह संस्कार के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में विवाह संस्कार के कुल 8 परंपरागत विवाह हैं। देखो, दैव विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह। हमने थियरी में सारे विवाह का अच्छे से डिस्कशन किया है, ठीक है। आप जाकर एक बार देख लीजिए, जरा सा भी डाउट है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। देखिए, वैवाहिक जीवन की सफलता का जो है पति पत्नी में समुचित समायोजन होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद सब अलग बात है। देखिए, विवाह में 16 संस्कारों में से एक ऐसा महत्वपूर्ण संस्कार है जो स्त्री और पुरुष के जीवन को सुखी, खुशहालता तथा साथ ही एक दूसरे को परिपूर्ण करता है। पति और पत्नी वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए उनके बीच परस्पर समुचित समायोजन व व्यवहार कुशल अति आवश्यक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पति पर, पत्नी पर, बच्चों पर, नन ऑफ दीज पर। विवाह अगर टूटता है किसी का तो सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, विवाह विच्छेद का सर्वाधिक प्रतिकूल प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। विच्छेद की स्थिति में पति और पत्नी एक दूसरे हो जाते हैं, जिसमें बच्चों की देखरेख, भाल और परवरिश तरीके से नहीं हो पाती। उनके सभी प्रकार के विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1929 में किस समाज सुधारक के प्रयत्नों से बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था? राजा राम मोहन राय के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के, हरविलास शारदा के, या इनमें से किसी के भी नहीं? आपको पता है कि हरविलास शारदा जी ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित हुआ था इनके प्रयत्नों से, ठीक है। देखिए, नीचे लिख दिया है मैंने। भारत में सन 1929 में महान समाज सुधारक हरविलास शारदा ने के प्रयत्नों से फलस्वरूप सर्वप्रथम बाल विवाह अधिनियम 1929 पारित हुआ था। इस अधिनियम के अंतर्गत शादी करने का योग्य वयस्क लड़कों और लड़कियों की आयु निर्धारित किया जाता है। सितंबर 1929 में केंद्रीय विधानसभा द्वारा बाल विवाह निरोधक कानून पास कर दिया गया था, जो शारदा नाम से प्रसिद्ध है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ था, ठीक है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। जो प्रेम विवाह था वो गंधर्व विवाह कहा जाता था, हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम जो था वो गंधर्व विवाह था। कन्या और वर की परस्पर सहमति के बाद जो विवाह होता था वह गंधर्व विवाह कहलाता है। वर्तमान में देखा जाए तो प्रेम विवाह जो है इस प्रकार के विवाह का ही एक उदाहरण है, एक परिवर्तित स्वरूप है। प्राचीन काल में इस प्रकार के विवाह का एक स्वरूप स्वयंवर भी कहा जाता है। दुष्यंत ने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। जीवन की यात्रा में वंश वृद्धि के लिए पूर्णतः अर्थात मुक्ति के लिए विवाह को एक आवश्यक संस्कार माना गया है। शास्त्रों के विवाह में कुल 8 प्रकार बताए गए हैं: ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह, असुरी विवाह, राक्षस विवाह, पैचास विवाह। आपको विवाह रट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह का उद्देश्य धर्म, प्रज्ञा, पुत्र प्राप्ति, रति, इनमें से सभी। हिंदू विवाह का क्या अर्थ है? इनमें से सभी है, ओके।
ऑल ऑफ है। देखिए, हिंदू विवाह समाज में एक संस्कार है जिसका उद्देश्य पवित्र और धार्मिक विवाह के माध्यम से ही मनुष्य अपने कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का पालन करता है। हिंदू समाज में धर्म का बहुत महत्व है। बिना पत्नी के व्यक्ति का कोई भी धार्मिक कार्य पूरा नहीं माना जाता। अतः धार्मिक कार्यों में पत्नी की उपस्थिति आवश्यक है। हिंदू विवाह में के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। इसमें जो उपदेश दिए गए हैं वो ये: पवित्र एवं धर्म, पुत्र की प्राप्ति, प्रेम की भावना, यौन सुख की प्राप्ति, मनुष्य को शालीन और सदाचारी बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अंतर विवाह या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर है वो अंतर विवाह, ठीक है। इस विवाह के अंतर्गत अनुलोम प्रतिलोम दोनों विवाह आते हैं। नीचे आख्या दी हुई देखिए, एक दूसरे से विवाह करने की स्वतंत्रता होती है। इसे अंतर्जातीय विवाह के दो रूप पाए जाते हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत निम्न में थी: लड़के की आयु 18 वर्ष से लड़की की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, लड़के के विवाह की उम्र न्यूनतम उम्र 21 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह संबंधी उपरोक्त मुकदमे की सुनवाई प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश करेंगे। उपरोक्त में से सभी, इसका जो सही आंसर है बी है। ओके, देखिए इसमें दिया है बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून 1929 में बना था। सन 1949, 1978, 2006 में संशोधन किया गया। बाल विकास निरोधक अधिनियम 1978 के अनुसार लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौदायिक क्या है? पुरुष धन, पुत्र धन, स्त्री धन, इनमें से सभी। जो सौदायिक है वो स्त्री धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह समाप्त करने का उपाय है: शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना, दहेज पर प्रतिबंध कानून लगाया जाना, सही निर्णय लेने में सक्षम हो, उपरोक्त में से सभी। बाल विवाह में रोक लगाने का ये सभी कारण हो सकता है, ये सभी उपाय हो सकता है। बाल विवाह के उन्मूलन हेतु निम्नलिखित उपाय सन नीचे इसकी वो दी हुई है व्याख्या, आप पढ़ सकते हैं। बाल विवाह एक विवाह है, व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कानूनी समस्या है। जो बाल विवाह है एक सामाजिक समस्या है। ओके, नीचे थियरी दी है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था कहलाती है? स्थापत्य काल कहलाती है, पुनर्व्यवस्था काल कहलाती है, प्रक्षेपण काल कहलाती है, अवकाश प्राप्ति काल कहलाती है? ये जो काल कहलाती है पुनर्व्यवस्था काल कहलाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी व्याख्या दी हुई है नीचे, आप पढ़ सकते हैं। देखिए, बालकों के घर छोड़ने एवं आत्मनिर्भर होने के बाद प्रारंभ होने वाली पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था को पुनर्व्यवस्था काल भी काल कहते हैं। जब बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा, विभिन्न स्थानों पर चले जाते हैं और अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं, इसे पुनर्व्यवस्था काल कहते हैं। विवाह सार्वभौमिक संगठन है, सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक समाज है, सार्वभौमिक समुदाय है। विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। ओके, विवाह एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार समाज की एक मौलिक इकाई है, यह संपूर्ण समाज की आधारशिला है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है जिसमें परिवार की समाज के प्राथमिक सार मौलिक इकाई है। लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम वैधानिक आयु क्या है? 24 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 23 वर्ष। लड़कों की जो वैधानिक 21 ईयर है। ओके, आज के लिए बस इतना ही दूंगी मैं। नेक्स्ट टॉपिक दहेज है हमारा। ओके, थैंक you for watching this video. Take care all of you.